12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलाएं तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेमला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुश धारण करे। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लाए और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती है। युवक ब्रह्मचारी, युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझावना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न कराएं। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान हैं। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कारात्मक के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहे तो उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सूरमा या तेल न लगाएं, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनाएं, मांस और मद से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंहमांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यपि भगवान स्वरूप सर्वत्र एक रस स्थित है, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं। इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। उनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए।
बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाना चाहिए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडलू, मृगचर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठा देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। क्षुद्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रियों को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंधों को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथ के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्व में, महत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाएं। जैसे अपने आश्रय कष्टादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाए, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को
ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करें और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटाएं, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें, व्याख्यान न दें और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करें। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे, उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा हो। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होंगे? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी संभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार का प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी से वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ।
क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषाओं को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितने योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, त्रियज्ञोनि तथा इन मानवादेह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करे तो स्वर्ग, पाप करे तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता है। वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। वैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है। वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया है तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती। सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं, वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप से ही सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ भी मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस, बेस्वाद और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में, कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वल्कल्य या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ।
कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर भी सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़े पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न ही स्तुति करता हूँ। मैं केवल इनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। 14वां अध्याय, गृहस्थ संबंधी सदाचार। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दें। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल परतन सब प्राणियों को
यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि वह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा दी, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में अस्तित्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों, तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव, तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिनक्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, घनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मधा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग एकादशी तिथि का, तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र का या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्रह्मादि की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतान के जातक कर्मादि तथा अपने यक्ष दीक्षा आदि संस्कारों से समय, शव दाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो
धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रय, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बंदिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों में एकमात्र भगवान को ही सतपात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए इनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिकृत रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप, योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान किया करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से ही तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गों के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले ही कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह तत्वविकता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला
प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। अब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अव्यवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध औदित्य का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त है। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्रादि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपवहर्न और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधित निकला करते थे और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहां भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी
मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बताया है। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद भक्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। पहला अध्याय, मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों ने अपने वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्रह्मण, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही 3रे स्कंद में कर चुका हूं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, भगवान स्वयंभुव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की।
तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर देता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही उत्पन्न है। इसलिए ये संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी है? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिसका न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कहां से? जिनका न कोई अपना है न पराया और न बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। वही परमात्मा विश्वरूप है। उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनका त्याग करके निष्क्रिय सत्व स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैष्कर्म्यान स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार लेश भी नहीं है। वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभु मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे धुमान, सुषेण और रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि, ऊर्ज स्तंभ आदि। वेदवादिगण सप्तर्षि थे। उन मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रिय व्रत के पुत्र थे।
उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सिंचय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विद्युति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्रास से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान करते हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे,